नमस्कार, मैं हूं हितेश व्यास और हमारी खास पेशकश सरोकार में आपका स्वागत है। हम इस हफ्ते शहरों में गार्डन्स और पार्क की बदहाली का मुद्दा उठा रहे हैं और फिर हर बार की तरह वीकेंड में इसके जिम्मेदारों से हम जवाब भी लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा स्पेशल शो सरोकार। तो सरोकार में इस हफ्ते हम बात कर रहे हैं पार्कों की बदहाली की। तो पहले ग्राफिक्स के माध्यम से आपको यह दिखाते हैं कि इनका यह हाल आखिर क्यों है। तो पार्कों का हाल बेहाल क्यों है, यह बड़ा सवाल है। निर्माण के बाद निगम मेंटेनेंस पर दरअसल ध्यान नहीं देता। यह एक बड़ी वजह है कि बदहाल पार्क हो जाते हैं। गलत जगहों पर पार्क बनाने से लोग जाते नहीं, जिसकी वजह से लोग पार्क कभी गुलजार नहीं हो पाते। पार्कों में साफ सफाई की भी कमी देखने को मिलती है। ये एक बड़ी समस्या है पार्कों के बदहाल होने की। मेंटेनेंस चूंकि इसे एक महत्वपूर्ण कारक मान सकते हैं। बारिश के मौसम में दरअसल कई जगहों पर पार्क में पानी भर जाता है, तो कई पार्कों में नशेड़ियों का अड्डा बन जाता है। शाम होने के बाद, रात होने के बाद अक्सर चूंकि लाइट की व्यवस्था जिन पार्क्स में नहीं है, वहां पर नशेड़ियों का, असामाजिक तत्वों का अड्डा ये पार्क बन जाते हैं। तो ये तमाम वो कारण जिसकी वजह से पार्क जिन्हें बनाया गया है आम लोगों के लिए, ताकि आम लोग यहां पर जा सकें, वक्त बिता सकें और प्रकृति से जुड़ी हुई चीजों को यहां पर देख समझ सकें। लेकिन अक्सर ये पार्क या बनाने के बाद मेंटेनेंस यहां पर जीरो है। साफ सफाई होती नहीं, पानी की निकासी की व्यवस्था है नहीं, पानी बारिश का भर जाता है, असामाजिक तत्व यहां पर बैठने लगते हैं और इसी वजह से पार्क बदहाल हो जाते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के सीहोर शहर की। बात शहर के पार्कों की अगर करें तो इनका हाल बेहाल है। यहां कहीं पार्कों में पानी भरा हुआ है, तो कहीं सारे झूले जो बच्चों के लिए बनाए गए हैं वो टूटे हुए हैं। ऐसे में कौन इन पार्क में जाएगा, ये बड़ा सवाल है। रिपोर्ट देखिए कि सीहोर में पार्कों की स्थिति है क्या। पुराने दौर के भवनों के लिए जाना जाने वाला सीहोर शहर उद्यानों की बदहाली से जूझ रहा है। नेहरू पार्क, शहर का सबसे पुराना पार्क, ये शहर के प्रमुख बस स्टैंड पर है, लेकिन निगम की उदासीनता और लापरवाही के चलते आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। सीहोर जिले में सौंदर्यीकरण को लेकर कई सारे दावे जो हैं नगर पालिका और स्थानीय प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन वो दावे कितने सही साबित हो रहे हैं आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए ये मुख्य बस स्टैंड पर बना नेहरू पार्क है, जिसकी हालत जो है वो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण और कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो देखिए जो मुख्य गेट है इस पार्क का, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं गंदगी का शिकार है। इसके अलावा जब हम पार्क के अंदर जाकर देखते हैं तो हालत और भी ज़्यादा बद से बदतर हो चुके हैं इस पार्क के। सालों पुराना ये पार्क अब अपनी बदहाली पर आंसू बहाते हुए नजर आ रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है, लेकिन उसकी भी देखरेख कहीं ना कहीं नहीं हो पाई हो। लाडली लक्ष्मी पार्क, यहाँ भारत माता की प्रतिमा के साथ फाउंटेन और लाइट लगाई गई। बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले भी लगाए गए, लेकिन ये पार्क भी लापरवाही की भेंट चढ़ गया है। सीहोर शहर का लाडली बहना पार्क, उसकी दुर्दशा देख लीजिए कि तमाम सारे इक्विपमेंट यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन उनका मेंटेनेंस सही तरीके से नहीं हो पाया है। जो दुर्दशा का शिकार लगातार ये पार्क बना हुआ है, उसकी वजह केवल यही है या अधिकारियों की उदासीनता और जिस तरीके से लापरवाही के चलते कहीं ना कहीं जो पार्क लोगों के लिए लोगों की सेहत को सुधार सकता है, लोगों के विचरण को लेकर यहाँ पर व्यवस्था की गई थी, वो व्यवस्थाएं जो हैं वो सुदृढ़ और सही समय पर सही व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं। भाई साहब, आप लोग शहर के निवासी हैं, इस पार्क को सालों से देख रहे होंगे, किस तरीके से देखें जो दुर्दशा का शिकार ये पार्क हो रहा है, मेंटेनेंस के अभाव में, अधिकारियों की उदासीनता के अभाव में, कैसे देखें इस उदासीनता लगातार? ये पार्क शहर के लिए एक अच्छा पार्क हुआ करता था, पर आप देखिए कि भारत माता की प्रतिमा के आजू बाजू यहाँ किस तरह की कजी जम रही है, पत्थर पूरे उखड़े हुए पड़े हुए, प्रतिमा भी ऐसी हो रही है, न लाइट है न फुहारे, कुछ भी नहीं है। गांधी पार्क,
गांधी पार्क में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। बच्चों के मनोरंजन के साधन भी टूटे। रहवासियों का कहना है कि शहर में पार्क तो स्थापित कर दिए, लेकिन उनका देखरेख नगर पालिका नहीं कर पा रही। सीहोर के गांधी पार्क के भी हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं है। सीहोर के गांधी पार्क की अगर दुर्दशा देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी जो इक्विपमेंट लगाए गए थे वो भी टूटे नज़र आते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो टेबल और कुर्सियाँ लोगों के लिए बैठने के लिए, उनके उपयोग के लिए यहाँ पर लगाई गई थी, वो भी आधी टूटी हुई नज़र आती हैं। जिस तरीके से देखें तो सफाई के नाम पर यहाँ पर केवल जमा खर्ची ही, जवानी जमा खर्ची ही समझ में आती है। और जिस तरीके से लोग जब यहाँ पर पहुँचते हैं सीधे तौर पर गंदगी का सामना उनको करना पड़ता है। साफ़ सफाई जो है समय पर नहीं हो पाती। जिन पार्कों को लोगों के सैर के लिए बनाया गया था, कहीं ना कहीं वो पार्क अब यहाँ पर अपनी दुर्दशा की कहानी खुद ही बयां करते हुए नज़र आ रहे हैं। तिलक पार्क। तिलक पार्क की स्थिति तो और ज्यादा खराब है। यहाँ घूमने आने वाले लोग भी पार्क की कमियों से नाखुश हैं। पीएम के स्वच्छता अभियान को भी पार्क में बड़ा आघात लगा है, क्योंकि यहाँ एक भी डस्टबिन नजर नहीं आता। शहर के तिलक पार्क का ये नज़ारा है जो हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो दिखाएं कि किस तरीके से तिलक पार्क में जो व्यवस्थाएं मेंटेनेंस के चलते गड़बड़ होती हुई नज़र आ रही हैं। फाउंटेन बंद है, पानी भरा हुआ है और जिस तरीके से जो बात लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में स्वच्छता अभियान की करते हुए नज़र आते हैं, वो स्वच्छता अभियान भी यहाँ पर नज़र नहीं आता है। वहीं छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े और बूढ़े तक यहाँ पर पहुँचते हैं और इस पार्क का लाभ लेते हैं। कुछ लोग पहुँचे हैं। आप लोग इस पार्क को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जो व्यवस्थाएं पार्कों में होनी चाहिए, मनोरंजन की व्यवस्था होनी चाहिए, मेंटेनेंस होना चाहिए समय समय पर, वो नज़र नहीं आता। में कोई व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्थाएं हैं सारी जगह जगह, कचरा फैला हुआ है, पानी निकल रहा है, बच्चों को घुमा फिरा नहीं सकते हम। दूसरी बात क्या है कि फूलों के जो पौधे होना चाहिए, पेड़ होना चाहिए, जिससे बच्चों का ज्ञानवर्धन हो सके, वो ज्ञानवर्धन भी नहीं हो पाता है। झूलों की कमी है, बच्चों का खेलकूद, और यहाँ घास हो रही है जिससे बरसात के दिनों में बच्चों को आप घुमाने नहीं ला सकते। अंबेडकर पार्क। शहर का एक ऐसा पार्क जो केवल नाम मात्र का है। गंज इलाके में स्थित अंबेडकर पार्क की स्थिति बेहद खराब है। सीहोर के गंज इलाके में स्थापित अंबेडकर पार्क केवल नाम का ही पार्क है। पहले आपको उसका नज़ारा दिखा देते हैं कि अंबेडकर पार्क की का नज़ारा क्या है, किस तरीके से ये पार्क सिर्फ नाम का ही पार्क बचा हुआ है। क्योंकि ना तो यहाँ पर झूले हैं, ना ही बच्चों के मनोरंजन की व्यवस्था है और ना ही बड़ों के बैठने की व्यवस्था यहाँ पर नज़र आती है। ना ही किसी प्रकार से यहाँ पर सौंदर्यीकरण जो है वो नगर पालिका या स्थानीय प्रशासन की ओर से किया गया है। अंबेडकर पार्क की ये स्थिति है कि केवल पार्क का नाम है, यहाँ पर पार्क जैसी स्थिति कोई समझ में नहीं आती और नगर पालिका की तरफ से इधर ध्यान ही नहीं दिया जाता है। आप पूरा पार्क देख लीजिए, यहीं पर प्राइमरी स्कूल भी है, बच्चे यहाँ पे पढ़ने भी आते हैं, खेलते भी हैं, लेकिन उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। अभी अभियान चल रहा है, एक माँ के नाम पेड़ लगाया जाए, एक बार अभी कोई नहीं आया फिलहाल यहाँ पे पेड़ पौधे लगाने। आप देखिए स्थिति क्या है, ना लाइट सही से है, खंभे टेढ़े हो रहा है, हैंडपंप टूटा पड़ा हुआ है। ये देखिए आप, खेलने की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ, झूला टूटा पड़ा हुआ, कुछ भी नहीं, एक प्रकार का कुछ भी नहीं है कि बच्चे अच्छे से खेल सकें या कुछ कर सकें। सभी प्रकार की व्यवस्था चौपट पड़ी है यहाँ पे। तो देखिए व्यवस्थाएं चौपट हैं और जिस तरीके से केवल नाम अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रख दिया गया है अंबेडकर पार्क का, लेकिन पार्क के नाम पर यहाँ पर कोई भी व्यवस्था जो है वो नज़र नहीं आती है। ना तो बच्चों के मनोरंजन की व्यवस्था, ना ही बड़ों के बैठने की व्यवस्था। कैमरा पर्सन रमेश राजपूत के साथ दुष्यंत पारासर, IBC 24 सीहोर। तो सीहोर में आपने अलग अलग पार्कों की स्थितियां देखी, क्या जमीनी स्थितियां वहां पर देखने को मिल रही है। पार्क बना तो दिए गए हैं लेकिन उसकी देखरेख भगवान भरोसे है और इसलिए लगभग सारे पार्कों की बदहाल स्थितियां हैं। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग की बात करें, दुर्ग जिले को प्रदेश में एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है। न केवल प्रदेश बल्कि दूसरे राज्यों के स्टूडेंट्स भी यहां पर आकर पढ़ाई करते हैं। ये बताने के पीछे का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि इन सभी महत्वपूर्ण स्थान होने के बावजूद भी बच्चों से लेकर बुजुर्गों के मनोरंजन के लिए, उनके टाइम पास के लिए बनाए गए पार्कों की क्या हालत यहां पर है। सरोकार में के जरिए हम आपको यह भी दिखाने जा रहे हैं। एक बार जरा देखिए कि दुर्ग जिले में जो पार्क हैं उनकी स्थितियां क्या है।
जिले में सबसे अधिक गार्डन भिलाई तो सबसे कम दुर्ग नगर निगम में है। दुर्ग नगर निगम के अंतर्गत कुल 21 छोटे बड़े गार्डन हैं, जिनमें लाखों खर्च कर नगर चौपाटी बनाई गई, लेकिन वह चौपट हो गई। मनोरंजन के लिए कई सामग्री लगाई गई, जो भ्रष्टाचार और अनदेखी की भेंट चढ़ गई। शहरों में पार्कों की क्या व्यवस्था है, इसको देखने के लिए हम पहुंचे हैं दुर्ग नगर निगम के चौपाटी में। आप देख सकते हैं कि दुर्ग नगर निगम एक चौपाटी है जिसका नाम दिया गया है नगर चौपाटी। ये शुरुआती भाग है और इसके हालात कितने गंभीर हैं। कोमा की स्थिति में ये पार्क नजर आता है। भीतर जाकर के हम देखते हैं कि क्या स्थितियां इस भीतर पार्क में है। काफ़ी लाखों की कीमत से इसको बनाया गया था, लाखों रुपए इसमें खर्च किए गए थे और जो शहर के लोग हैं उनको अच्छी व्यवस्था देने का प्रयास नगर निगम का था। लेकिन आज के हालात क्या हैं वो आप भली भांति देख सकते हैं। ये एक टैंक बनाया गया था। टैंक को देख सकते हैं कि टैंक जो है वो पूरी तरह से इसमें पूरे पानी और इसमें काफ़ी जो कचरे इसमें डंप हो चुके हैं और ऐसे में जो हालात है काफ़ी बदतर है। दुर्ग भिलाई के पार्कों में झाड़ी जंगल इतने बढ़ चुके हैं कि अब डर में कोई वहां जाना नहीं चाहता। बच्चों के झूले टूटे हुए हैं। जिस ओपन जिम को लोगों के सेहत को ध्यान में रखकर लगाया गया, वह मुसीबत का कारण बन गया है। आलम ऐसा है कि इनसे चोट लगने का खतरा लगा रहता है। इन पार्कों के रेनोवेशन में पूर्ववर्ती सरकार ने खर्च तो खूब किया, लेकिन स्थानीय सरकार उसे संभालने में नाकाम नजर आ रहा है। युवाओं, वयस्कों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए जिम, खुला जिम यहाँ बनाया गया है। ये नेहरू नगर का पॉश एरिया है, भिलाई नगर निगम के अंतर्गत आता है और आप देख सकते हैं जिम उद्यान यहाँ बनाया गया है। बाकायदा यहाँ पर खुलने का समय लिखा गया है, सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक का जो समय दिया गया है। ये यहाँ समय सारणी जरूर दिखाई गई है, आप देख सकते हैं, लेकिन बंद होने के लिए कोई दरवाज़ा नहीं है और खुलने की तो कोई बात ही नहीं हो सकती। चारों तरफ की बाउंड्री वाल भी सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे में सामान कभी भी चोरी हो सकता है और ऐसे में यहाँ पर कोई केयर टेकर भी नहीं है, कोई रखरखाव नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से जिम है, लोग सुबह आएंगे, शाम को आएंगे, समय सारणी निर्धारित की गई, लेकिन यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण जो कमी नज़र आती है। ऐसे में जिस तरीके से नगर निगम को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शौचालय जो यहाँ पर होना चाहिए, पानी के पीने की व्यवस्था यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ वो व्यवस्था भी नज़र नहीं आ रही है। मैं सब समझ सकते हैं कि लाखों रुपए खर्च जरूर किए जाते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर लोगों के स्वास्थ्य के लिए, लोगों के मनोरंजन के लिए काफी विशेष ध्यान दिया जाता है नगर निगम के द्वारा, लेकिन उन लाखों करोड़ रुपए के खर्च करने के बाद उसकी व्यवस्था में सुधार, उसको दुरुस्त रखने के लिए उसके रखरखाव में कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। जिले के सबसे बड़े नगर निगम भिलाई का भी कुछ ऐसा ही आलम है। यहाँ कुल 132 छोटे बड़े गार्डन हैं, जो रखरखाव के अभाव में जर्जर होते जा रहे हैं। रखरखाव के नाम से सिर्फ 1 रुपए का भी काम नहीं हो रहा है और आज देखा जाए तो वार्ड और 25 दोनों वार्डों के बीच में एक ही उद्यान है, जो आज तक अभी उसको न महापौर ने झांक कर देखा, न निगम कमिश्नर ने आके देखा है कि यहाँ पर क्या गार्डन में क्या सामान लगना चाहिए ताकि बच्चों को उसका लाभ मिले, बच्चे आके थोड़ा सा खेल कूद कर सके। आज पूरी जर्जर स्थिति बनी पड़ी हुई है। जितनी जो हमसे बन सका हमने उस पैसे को वहाँ पर लगा करके बनाया, लेकिन इनका कभी ध्यान नहीं गया। अब निगम के पास उन उद्यानों के मेंटेनेंस के लिए बजट तो होता है, लेकिन ये पैसे कहाँ जाते हैं? इनका इस्तेमाल रेनोवेशन और मेंटेनेंस में क्यों नहीं होता? क्यों इन उद्यानों की हालत खस्ता है? ये सवाल सरोकार में हम उठा रहे हैं। आकाश राव, IBC 24, दुर्ग। तो सरोकार के जरिए इन तमाम ऐसे छोटे छोटे मुद्दे जो आम लोगों से जुड़े हुए हैं, उनके उठाने का मकसद यही है कि जिन मकसद से इन तमाम चीजों को जमीन पर उतारने की कोशिश अलग अलग प्रशासन की तरफ से की जाती है, लेकिन क्या जमीन पर उतारने के बाद उसकी वैसी रखरखाव हो रहा है? क्या आम लोगों को इसका फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कई सारे सवाल हैं, ताकि हम इसके लिए जिम्मेदारों को झकझोर सकें, ये पूछ सकें कि भाई इस तरह की हालात क्यों हैं और कब तक ये हालात सुधरेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में हमारे सहयोगी नवीन कुमार सिंह सीहोर से लाइव जुड़ गए हैं, आकाश राव हमारे साथ में दुर्ग से लाइव जुड़ गए हैं। एक एक करके इनसे बात करते हैं। नवीन, सीहोर की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का गृह जिला रहा है और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के गृह जिला होने के साथ साथ सीहोर की अपनी और भी बहुत सारी खूबियां हैं। आम लोगों की सुविधाओं के लिए यहां पर पार्क बनाए गए, लेकिन जो तस्वीर आपके जरिए हमने देखी, एक भी पार्क ऐसा नहीं है कि जहां पर जाकर लोग सुकून पा सकें। अब ये हालात तो बदलने चाहिए, लेकिन ये कैसे बदलेंगे, ये बड़ा सवाल है। नवीन, बिल्कुल हितेश, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला है और बड़ी उम्मीदें थी यहाँ के लोगों को भी कि शायद यहाँ पर नजर इनायत होंगी जिला प्रशासन की
कुछ बेहतरी की कोशिशें होंगी। लेकिन दर्शकों ने अभी देखा, हमने लगभग 5 पार्कों का दौरा किया, 5 पार्कों की तस्वीरें दिखाई। हमने बस स्टैंड के नेहरू पार्क की तस्वीर दिखाई, अम्बेडकर पार्क की तस्वीर दिखाई, गांधी पार्क की तस्वीर दिखाई, लाडली पार्क की तस्वीर दिखाई। 5 ही पार्क के बुरे हाल हैं हितेश। कमर तक झाड़ियाँ हैं, कमर तक घास उगाई है। कहीं बस स्टैंड के सामने का जो पार्क है नेहरू पार्क, वहाँ पर शराब की बोतलें पड़ी हमें नज़र आई हैं। जाहिर तौर पर वहाँ शाम ढलने के बाद शराबखोरी होती है, चूँकि बस स्टैंड का एरिया है और सबसे ज़्यादा व्यस्त इलाका भी वही है, पुलिसिंग भी वहीं होती है। आसपास तमाम तरीके के लोगों का डेरा रहता है, 24 घंटे वो चलने वाला एरिया है। बावजूद उसके प्रशासन की नाक के नीचे वहाँ पर शराबखोरी हो रही है। लाडली पार्क हम गए तो लाडली पार्क में हमने देखा वहाँ झूले टूटे हुए थे, कहीं फेंसिंग नहीं है, तो कहीं हमने देखा कि मवेशी पार्कों में बैठे हुए हैं। तो ये हाल सीहोर शहर के 5 प्रमुख पार्क के हैं, जिसको तस्वीरों में आपने भी देखा, हमारे दर्शकों ने भी देखा और सीहोर का जिला प्रशासन के अधिकारी भी देख रहे होंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर वो तस्वीर जिला प्रशासन के अधिकारी, नगर निगम के लोग देख रहे हैं तो कम से कम उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें, ताकि जो नौनिहाल हैं, जो बच्चे हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो रिटायर्ड व्यक्ति है जो चाहता है कि घर से थोड़ा पार्क जाके वो सुकून से कहीं बैठे, अपने 4 दोस्तों से मुलाकात करे, बातचीत करे, बेहतर हवा ले, बेहतर हवा पानी ले, एक माहौल चाहिए उसको। तो अगर ये सब ज़िला प्रशासन देना चाहता है तो तुरंत व्यवस्था करे। फिलहाल चूँकि बारिश का मौसम है हितेश, सबसे बुरे हाल हैं, घास कमर तक 3-3, 4-4 फीट की घासें हैं। तो ऐसे में लेकिन नवीन, इन सब के बीच सवाल वही है ना जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे। नवीन, आपने जो तमाम बदहालियां दिखा रहे हैं, इसको लेकर हम तस्वीरों के जरिए भी देखा, इसके लिए बकायदा बजट पास होता है। हर बार हम देखते हैं अलग अलग नगर निगम की तरफ से या जो भी संस्थाएं इसको चलाती हैं, वहां बजट मिलता है, बजट पास होता है, बजट में ये प्रावधान होते हैं। अब वो बजट जा कहां रहा है, क्योंकि अगर जमीन पर उतरता वाकई में तो इस तरह की बदहाली तो कम से कम दिखती नहीं। घास बढ़ गई है समझ में आती है क्योंकि बारिश का वक्त है, लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो सब भी तो बदहाल स्थिति में है। तो बजट जा कहां रहा है? बिल्कुल बिल्कुल हितेश, घास बढ़ गई है, मरम्मत का अलग से मेंटेनेंस आता है, ये नगर निगम की जिम्मेदारी है। जिला प्रशासन उसकी मॉनिटरिंग करता है, कलेक्टर साहब खुद उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। हर हफ्ते में टीएल की बैठकें होती हैं। बावजूद उसकी ये तस्वीरें हमारे सामने हैं। लगातार कोशिशें, ये दावा ज़रूर जिला प्रशासन की तरफ से किया जाता है कि अभी मानसून की वजह से हालात थोड़े ख़राब है, रिपेयरिंग नहीं हो पा रही, मरम्मत के काम नहीं हो पा रहे। लेकिन बात ये वाजिब है कि जो बड़ा इच्छा शक्ति की कमी नजर आती है नवीन। वाकई में चूंकि बजट है, सब कुछ है, प्रावधान है, लेकिन उस जमीन पर काम हो नहीं रहा है। लेकिन वो बजट कहीं ना कहीं तो जा रहा है। अब वो कहां जा रहा है, ये वाकई में बड़ा सवाल है। आकाश के पास चलते हैं। आकाश, दुर्ग में क्या स्थिति है? चूंकि दुर्ग में आपने बताया कि नगर निगम के नाम पर ही एक बकायदा यहां पर पार्क बना हुआ है और वो बदहाली की कहानी बयां कर रहा है। गेट अंदर जो घुसने के लिए गेट तक नहीं है सही से, वो गेट नहीं खुल रहा है, आपके जरिए हमने देखा। तो ये बदहाली कब से है, कौन जिम्मेदार है, क्यों इस पर काम नहीं होता? आपके साथ हम लोग भी देख पा रहे हैं, जरा बात कीजिएगा। तरीके से दुर्ग जिले में 4 नगर निगम आते हैं। सबसे बड़ा नगर निगम अगर कहलाएगा तो भिलाई नगर निगम में 70 वार्ड आते हैं और 132 उद्यान है। उसके बाद जो आता है रिसाली नगर निगम, जो नया बना है रिसाली निगम, यहाँ लगभग 39 उद्यान बनाए गए हैं और लगभग लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। और उसके बाद जो रख रखाव की स्थितियां हैं वो हमने आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाई है। जो दुर्ग नगर निगम का नगर चौपाटी है उसका हाल बेहाल है। इसी तरीके से भिलाई नगर निगम के अंतर्गत कई ऐसे उद्यानों में हम जहां गए वहां पर व्यवस्थाएं चरमराई हुई है। अब हम जो अभी स्थान में खड़े हैं, रिसाई नगर निगम स्थान में खड़े हैं और हमारे साथ जनप्रतिनिधि भी हैं। उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने जिस तरीके से देखा है अपने क्षेत्रों में, जनप्रतिनिधि हैं, उप नेता प्रतिपक्ष है नगर निगम रिसाली में, माया यादव हमारे साथ में है। किस तरीके से देखते हैं जो बच्चों के खेलने के लिए इक्विपमेंट लगाए जाते हैं, जो बुजुर्गों के बैठने के लिए इक्विपमेंट लगाए जाते हैं, कहीं ना कहीं उसका जो हाल है वो बेहाल है। किस तरीके से देखते हैं आप? नमस्कार, आप मेरे यहाँ पे उद्यान की स्थिति देख रहे होंगे कि जिस तरह हमारे शहर में कांग्रेस की सरकार है, महापौर कांग्रेस की है और गार्डन की स्थिति ये है कि जो ठेके दिए गए हैं जो ठेकेदार से, आज स्थिति ये है कि ना हम खुले में रहने लायक है और ना ही गार्डन यहाँ पे बैठने की स्थिति में। पूरा पानी का जल भराव यहाँ है, बारिश रुकती है, पानी का ठहराव होता है, मच्छर होता है, बीमारियां फैलती है। बच्चों के खेलने की कोई भी जगह नहीं है, ना ओपन जिम लगा है यहाँ पे, ना बच्चों के खेलने के जो थोड़ा बहुत था वो बारिश में ढह गया है। लेकिन ये तो कहा जाता है नगर निगम के द्वारा कि लाखों रुपए खर्च करके गार्डन तो बनाए गए थे, तो क्या स्थितियां लगती है?
गार्डन बना है, कमीशन का खेल इतना जोरदार हुआ है यहाँ पे कि गार्डन की स्थिति आपको दिख रही है। बिल्कुल भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। बुजुर्गों से भी हम बात करेंगे। आप लोग यहाँ टहलने आते हैं, क्या व्यवस्थाएं मिल रही है आप लोग? कोई व्यवस्था नहीं है। मैं आरपी शर्मा बोल रहा हूँ एचएसएल कॉलोनी रुआबंधा से। यहाँ जो अभी नया पार्क जो बन रहा है अभी थोड़ा कंप्लीट भी नहीं हुआ है। 5 इंच का दीवार है, पूरा खाली बालू पर जो है दीवार खाली खड़ा कर दिया है। ना गेट इसमें बढ़िया है, ना बैठने का कोई इंतजाम है, ना कोई जिम बच्चों को खेलने के लिए है, ना बुजुर्गों को बैठने के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल आरोप लग रहा है। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष भी हैं। आप ये बताएंगे कि पैसे तो आते हैं, जाते कहाँ हैं? क्या किस तरीके से देखते हैं? जो सामान लगे थे वो गायब हो गए। नगर पालिक निगम द्वारा संचालित यहाँ पर जितने भी 39 गार्डन बनाए गए थे, जिनका ठेका भी हुआ था, आज ठेकेदार कहाँ लुप्त हो गए पता नहीं है। और यहाँ पर जो तो कुल मिलाकर हमने सीहोर के हालात भी देखे और हमने दुर्ग के हालात भी देखे। आम लोग भी परेशान हैं, चूंकि लोगों को थोड़ा सा वक्त सुकून के लिए, मनोरंजन के लिए जाने की जरूरत पड़ती है तो ये पार्क ही होते हैं। लेकिन इन पार्कों की क्या स्थिति है, ये हमारे रिपोर्टर्स के जरिए, अपनी तस्वीरों के जरिए आपको बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का बातचीत हमसे करने के लिए। तो सरोकार के तहत हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर है, क्योंकि ये पार्क बनाए गए हैं, लोगों के लिए बनाए गए हैं, लेकिन ये बनाने के बाद सिर्फ भगवान भरोसे छोड़ दिए गए हैं। मेंटेनेंस यहां पर ढंग से होता नहीं और हर साल बजट बकायदा अलॉट होता है, बजट पास होता है, लेकिन वो बजट जा कहां रहा है, सवाल यही है। चूंकि जमीन पर तो और इन पार्कों में तो काम हो नहीं रहा है। तो सरोकार के आज की इस कड़ी में फिलहाल इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगे ऐसे ही एक और अहम मुद्दे के साथ जो सीधा आपसे जुड़ा है, आपके सरोकारों से जुड़ा है। नमस्कार।